अरे भैया आगे से पीछे तक सब मार दिए। करें क्या हम लोग? नहीं तो सबसे कट्टर बीजेपी वाले हम ही लोग थे। ले झंडा कोई नहीं हरा सकता है, सपा कोई नहीं हरा सकता। पूर्वांचल में चाहे कोई कितना ही बीजेपी का कोई आ जाए कैंडिडेट। ये देश जवानों और किसानों का है। किसानों का विरोधी है, जवानों का विरोधी मोदी जी। जितने सांसद विधायक मंत्री हैं उन सालों का भी पेंशन बंद कर देना चाहिए, होना चाहिए ना। बिल्कुल। हमारी चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इस समय हम गाजीपुर लोकसभा में हैं। गाजीपुर लोकसभा की बात करें तो यहाँ से सांसद अफजाल अंसारी हैं। मनोज सिन्हा को उन्होंने 1 लाख से अधिक मतों से यहाँ से चुनाव हराया था। हालांकि उस समय सपा और बसपा का गठबंधन था। इस बार सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। लोगों के बीच में है, लोगों को जानते हैं कि इस बार मुद्दे क्या हैं। अभी भाजपा की तरफ से प्रत्याशी आना बाकी है। इंडिया गठबंधन तरफ अफजाल अंसारी प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो जानते हैं, युवा भी हैं। इस बार यहाँ गाजीपुर के मुद्दे क्या रहने वाले हैं, खासकर युवाओं के लिए क्या मुद्दे रहने वाले हैं? यहाँ पे रोजगार है, रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। अरे मोदी जी देखो, ग्रेजुएशन करके बैठे हैं, 2 साल हो गया। अरे यार तमाम जो वैकेंसी आई वो भी पुलिस की, वो भी रद्द हो गई। अच्छा 5 साल बाद वो भी आई, वो भी रद्द हो गई। जो पढ़ने वाले वो भी चले गए। 2014 में मोदी जी का नारा था, बहुत हुआ बेरोजगारों पे अत्याचार। इस बार मोदी सरकार हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो उस पर काम हुआ कि नहीं? कुछ आती है, थोड़ा मोड़ा एसएससी की वैकेंसी आती है, तो उसमें गांव के लोग तो उतना सक्षम नहीं होते हैं। जो अपना पुलिस का लेखपाल का होता है यही वैकेंसी। अच्छा, तो ये आर्मी वाला जो खासकर या अग्निवीर जो कर दिया है, इससे युवा कितना खुश है? इससे तो युवा उतना खुश नहीं, क्योंकि 10 पास करते उन लोगों का उम्र खत्म हो जाता है। मतलब इंटर करते करते खत्म हो जाता है उम्र। अग्निवीर से युवा खुश नहीं है? नहीं है, उतना खुश नहीं है। 1-2 जाते हैं तो वो भी छट के वापस आ जाते हैं सब। तो इस बार क्या देख रहे हैं? मोदी जी फिर से दोबारा आएंगे यहाँ, और या गाजीपुर में फिर से सपा? गाजीपुर में तो मुश्किल है मोदी जी का। कौन आएगा गाजीपुर में? अफजाल अंसारी ही आएंगे। अफजाल अंसारी आएंगे? हाँ। क्या कुछ उनका यहाँ ऐसा क्या कुछ काम वाम हुआ है? लोगों के बीच में आते हैं, किस उस पे आएंगे? काम तो मतलब होता है, साइकिल की वजह से आएंगे, अखिलेश भैया की वजह से। पूर्वांचल में कोई भी आ जाए इसको, मतलब सपा कोई नहीं हरा सकता है। सपा कोई नहीं हरा सकता। पूर्वांचल में चाहे कोई कितना ही बीजेपी का कोई आ जाए कैंडिडेट। अरे मोदी जी ने यहीं से शुरू किया था मिशन यूपी। वो समय गई। पहले थी, अब नहीं है। अब नहीं है? नहीं है। अच्छा, यहाँ से यहाँ के मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मोदी जी देखिए तमाम कह रहे हैं कि हमने देखिए मुद्दा, पहली सबसे बढ़िया मुद्दा है बेरोजगार। हम लोग को मतलब नौकरी चाहिए, जो नौकरी मिल नहीं रही है। नौकरी नहीं मिल रही? नहीं मिल रही है। 2 करोड़ जो रोजगार था देने का वादा था हर साल, 2 करोड़ 2 करोड़ तो दूर है, 2 लाख नहीं आया। अच्छा, जो पेपर ऊपर लीक हुए इनमें आप भी पीड़ित हैं? हाँ, हम भी हैं। कौन सा पेपर दिए? यूपी पुलिस वाला दिए थे? ना दिए थे। तो बोले तो हैं कि देखो रद्द करा दिया, बोले हैं 6 महीने में कराएंगे। मतलब क्या मतलब? हम लोग यहाँ पे पेपर देने गए, 5500 भाड़ा लगा कर, वो देंगे उसको? नहीं देंगे, अब फिर लगा कर जाएंगे। तो ये मुद्दे हैं। हाँ, मुद्दे हैं। ये जो बेरोजगारी, महंगाई तो एकदम ऊपर चढ़ी है, अति हो गई है महंगाई की। पेट्रोल 100 रुपया हो गई है, पेट्रोल 98 रुपया हो गई है, बताइए। तो उम्मीद किससे है कि कौन ये काम करे, कौन नौकरी देगा? कौन? उम्मीद हम लोग की देखिए कुछ नहीं है, बस सरकार बदलनी चाहिए। हम लोग बेरोजगार नहीं, सरकार बदलाव चाहते हैं। हाँ। क्यों चाचा? ये जो मोदी जी 2014 में आए थे, उन्होंने कहा था बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, है ना, बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो जो ये युवा कह रहे हैं, आपको क्या लगता है इन मुद्दों पे काम नहीं हुआ? ऐसा है भाई साहब जी, मोदी अपने घर से नौकरी देंगे। नौकरी तो जो जैसा है उसको वैसा नौकरी मिलेगा, पहली बात। अच्छा, मोदी जी को पता नहीं था क्या 2014 में कि ये 2 करोड़ जो वादा कर लिए? वो वादा किए तो उस समय आबादी जैसे जैसे बढ़ेगी सबको सरकारी नौकरी तो मिलेगा नहीं। अच्छा, एक चीज बताइए, आबादी तो पहले भी बढ़ती नहीं मिलेगी, प्राइवेट तो मिलेगी। अरे जब ये रेलवे को प्राइवेट कर दे रहे, जितने संस्थान है सबको, सबसे अधिक नौकरियां कौन देता है? रेलवे देता था। रेलवे को प्राइवेट कर दिया तो नौकरियां कहाँ रहेंगी? तो सब प्राइवेट हो जाएंगे। खुश हैं प्राइवेट से? कहाँ से 12 घंटा खट के 10,000 रुपया मिली ना। 12 घंटा खटने के बाद बेटा, अरे चाचा 12 घंटे खटने के बाद 1.25 लाख रुपया हमारा लड़का तनख्वाह पाता है। वो पहले वाला समय था। इस समय का बात है। मतलब क्या दूसरा आपका लड़का क्या करता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे चाचा एक मिनट ये बताइए, मान लीजिए जिनके बच्चे जो गरीब हैं, देखिए जो गरीब हैं वो उनके बच्चे पढ़ते थे, हाई स्कूल 11वीं में होते थे, गांव के बच्चे अब गांव में हैं, तो गांव की नज़रिए से थोड़ा सा हर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बना सकता ना।
लोग कहीं कभी पुलिस की आर्मी के जाते थे, आर्मी वाले भी अग्निवीर कर दिया है ना। ये तो हमारी विचार से तो जैसे इनको अग्निवीर किया है, जितने सांसद विधायक मंत्री हैं उन सालों का भी पेंशन बंद कर देना चाहिए, होना चाहिए ना। बिल्कुल। जो कानून बने तो एक सबके लिए एक बने। अब देखिए सांसद विधायकों के लिए जितनी बार जीतेंगे उतनी बार उनको पेंशन बनेगा। और ये ओल्ड पेंशन वाले एक बार लड़का नौकरी करके रिटायर हो रहा है, वो भी साला पेंशन बंद हो गया। सबसे पहले तो सबका पेंशन बंद हो। सबसे बड़ी दिक्कत तो इस चीज़ का है। तो आप भी गांव से हैं? मैं गांव से हूँ। क्या करते हैं? हम खेती पहले नौकरी करते थे। एक चीज़ बताइए, खेती बाड़ी किसानों का बड़ा इस समय चर्चा है, विपक्ष उठा रहा है। जैसे जब ये 2014 में नारा होता आपकी बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार आय 2 गुना करेंगे, लोगों की आय 2 गुना होगी नहीं किसानों की। एक चीज़ बताएं साहब, कोई भी नेता अगर भगवान भी प्रधानमंत्री बन के आ जाएगा ना तो सब समस्या का सॉल्व नहीं होगा। कुछ समस्या सॉल्व होगी नहीं, जैसे समस्या का सब लोग अपना जैसे 19-20 है और नौकरी ये कहिए कि सब लोग को सरकार नौकरी दे दे, जीवन में कभी दे नहीं पाएगी। हाँ, कोई नौकरी कोई मान लीजिए सरकारी पाया तो कोई प्राइवेट करेगा। जैसे हम लोग हैं, हम खेती कर रहे हैं, 4 ठो गाय भैंस रख के डेयरी खोल दिए। मतलब कमाने का तरीका बहुत है, लोन मिल ही रहा है। तो कमाने का एक ही लक्ष्य नहीं है कि नौकरी। क्या करते हैं? बात हो गई, माहौल देख सबसे बात कर लो। दुकान क्या करते हैं आपसे? हम बताओ थे कि हमार गेहूँ साड़ और कुल चढ़ देले, हमार कुल गेहूँ साड़ और कुल चढ़ देले कर लिए। हाँ, अब गेहूँ ना सुन तो लो। हाँ, मोदी जी किसान सम्मान निधि तो मिल रही होगी ना 2004 महीना पैसा मोदी ले हुआ खाता में ले 1 रुपया ना दे रहे हैं। हम कंगाल हो गए हैं। क्या कंगाल हो गए हैं? हाँ, शुरू से कहिया तक ले जीतल हुआ, वही दिन से कंगाल। तो इस बार क्या माहौल है? गाजीपुर की जनता क्या देख रही है? मोदी जी फिर या बदलाव होगा? 1 रुपया ना दिले हुआ खाता में। अरे हवा में उड़ जी हैं, हवा में उड़ जी हैं पक्का। काहे हो? देखिए, हमको उनसे भीख नहीं चाहिए। 5 किलो जो महीने का भीख दे रहे हैं ना, किसान के पुत्र हैं, हमको बोरिंग दीजिए, उनको 10 किलो महीना हम राशन पहुंचाएंगे। भीख नहीं चाहिए। जवान और किसान के लिए क्या किए हैं बताइए? ये देश जवानों और किसानों का है। किसानों का विरोधी है, जवानों का विरोधी मोदी जी हैं। कैसे हैं? जवानों को क्या रोजगार खत्म हो गया उनका, 4 साल का कर दिए। 4 साल तो हम दौड़ के तैयारी किए हैं, 4 साल तैयारी करने में लगा, 4 साल के वो चले गए और हमें झोला दे रहे हैं महीने के लिए, जाओ भाई भीख ले लो। 5 किलो बोरिंग दे दें हमें फ्री में, उनको 10 किलो महीने का हम देंगे। इतना खेत है हमारे बाप दादा के पास, हम देंगे उनको 10 किलो। किसानों आपके पास इतना खेत है तो किसान है, तो किसानों की आय 2 गुना हुई कि नहीं? नहीं हुई है, आय दुगना हुई है। बताइए, चावल दाल हम मान रहे हैं, पहले मिलता था 12-13 रुपया, उस समय खाद भी हमको 300 रुपया बोरी मिल रहा था, आज मिल रहा है 1000 रुपया बोरी। कौन सा महंगा है आप बताइए? बताइए कौन सा महंगा है? तो कह रहे यूरिया सस्ता है। यूरिया कैसे सस्ता है भैया? हम 300 रुपया का हम खुद खेती किए हैं, आज हमको वही 900 का मिल रहा है। तो हम उसको सस्ता मांगे या इसको सस्ता मांगे? महंगाई है, बिल्कुल महंगाई है भैया। ये बताइए, अभी 1 से 2 महीने पहले कोई भी सिलेंडर लिया होगा तो 1200 रुपया, चुनाव आते ही 900 रुपया आज की डेट में है भैया, पता कर लीजिएगा। आप भी भराते होंगे, ऐसा बात नहीं है। ये बताइए, महंगाई भी है, चुनाव को देखते हुए 300 रुपया सिलेंडर का ही घट गया। ये देखिए, पहले जनता तो उन्हीं को चुन रही है ना। जनता 60 साल कांग्रेस को भी चुनी है। जब खत्म हो गया कांग्रेस ना, तो सबको मालूम पड़ गया कि नहीं, ये सरकार सही नहीं थी। बोलते थे कि वो प्रधानमंत्री बाहर में नाचती थी। आज के डेट में बीजेपी में सबसे ज्यादा नचनिया पतनिया भरे हुए हैं सांसद विधायक, गिन लीजिए आप। तो चुनता कौन है? उनको जनता ही तो चुन रही है। हाँ, तो जनता को अभी समझ में नहीं आ रहा है, हम भी जनता ही हैं, ठीक? तो हम भी अब उनको हटाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक चीज देखो, मोदी जी ने धारा 370 खत्म कर दी, मोदी जी ने राम मंदिर बनवा दिया। मोदी जी ने बनवाया है, तो मोदी जी ने बनवाया है। हम लोग क्या किए हैं? झाड़ू पोछा लगाए हैं भैया वहाँ पे। हम लोग क्या किए हैं? जो कार सेवक सीने पे गोली खाए, वो क्या किए हैं? मोदी जी बनवा दिए हैं। मोदी जी नहीं बनवाए, मोदी जी फ्रंट पे माला लेके पहुंचे हैं, बस। अरे सुप्रीम कोर्ट से पैरवी तो उन्होंने जो भी करते हैं ना, दिखावे बोलते हैं कि हम फकीर आदमी हैं, लेकिन करते हैं अपना काम।
वही अयोध्या में हुआ था ना एयरपोर्ट का उद्घाटन, क्यों नहीं अमित शाह को, राजनाथ सिंह को, योगी जी को क्यों नहीं भेज दिए थे फीता काटने के लिए? अपने क्यों गए थे? राम मंदिर का हुआ तो भूमि पूजन के लिए वो भी गए थे और प्राण प्रतिष्ठा में वही गए थे। धारा 370 खत्म खत्म किए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक काम के लिए बाकी सबको तो फंसाएंगे नहीं हम वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और बताओ जी। अब देखिए, जो इतना काम मोदी जी गिनाते हैं कि हमने विदेशों में डंका बज रहा है, इससे देश पहले का। तो काम नहीं हो रहा था। विदेशों में डंका कहाँ विदेश बजता मंत्री कौन है बताइए? विदेश मंत्री भारत में पता नहीं कहाँ रहते हैं, यात्रा करते हैं वो। उन्हें देश के लिए हम बनाएं कि विदेश के लिए बनाएं, ये बताइए। आपको बताइए, विदेश नीति तो मजबूत सुनिए हुई भैया, ना। भैया सुनिए पहले, अभी कैमरा आपको थमा दूं मैं और ये माइक इनको थमा दूं तो फर्क आएगा कि नहीं आप दोनों में, ये बताइए। तो विदेश मंत्री जो है उसको जाने दीजिए, आप देश के लिए है ना, देश छोड़ के भाग रहे हैं बार बार, देश में रहने दीजिए। विदेश मंत्री को यात्रा करने दीजिए विदेश के लिए, नहीं तो उसको हटा दीजिए, आप खुद बन जाइए विदेश मंत्री। यार इतना नाराज काहे हैं, मतलब युवा अरे भैया आगे से पीछे तक सब मार दिए। हाँ? करें क्या हम लोग? नहीं तो सबसे कट्टर बीजेपी वाले हम ही लोग थे, ले झंडा, जय बीजेपी, जय बीजेपी। बीजेपी भक्त थे। हाँ, बीजेपी अंधभक्त थे। अब तो पता चल गया है कि अंधभक्त में होने क्या हुआ है। अरे भैया, आप बीजेपी अनभक्त थे, कह रहे हो बीजेपी सपोर्टर थे। सपोर्टर थे नहीं। अब क्या करें, हमें तो लग रहा था पहले कांग्रेस गलत है, जैसे 60 साल राज की भैया, अब देख लीजिए वही हुआ है सब। मनमानी कर रहे हैं उनका। अब कौन आएगा? अब जो भी आए, मोदी जी ना आए अभी। कौन आएगा? साइकिल, ये गाजीपुर का गढ़ है, यहाँ युवाओं का, ये जो गाजीपुर का क्षेत्र है ना, युवाओं का क्षेत्र है। यहाँ पे अफजाल अंसारी आएंगे और अखिलेश भैया के लिए ना, यहाँ के हर एक युवा अपना, उनके फैन है, उनके लिए हर कुछ कर सकते हैं भैया अखिलेश के लिए। आप यहाँ देख लीजिए, 7 तो सीट अखिलेश भैया के लिए ही जीते थे। यहाँ पे आप उठा कर इतिहास कहीं का भी देख लीजिए, ये गाजीपुर का गढ़ है, यहाँ हर एक युवा अखिलेश भैया का फैन है। कितना उम्र है हमारी 17। अरे तो अभी तुम वोटवो भी नहीं देते हो तुम। अरे हमारे मम्मी पापा देते हैं ना।